आज से लगभग 14 साल पहले जब मैं सैनिक स्कूल से पास आउट हुआ था और जब क्लास 12th के एग्ज़ाम के बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि ये ट्रिपल का फुल फॉर्म क्या है। मैं ये सोच रहा था कि काश मेरी लाइफ में कोई तो ऐसा आदमी हो जो मुझे गाइड कर दे या मुझे ये बता दे कि आगे क्या करना है, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी के अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं पता था। और ये मेरी सच्चाई है। मर्चेंट नेवी क्या होता है, IMU क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए, कौन-सा फ़ील्ड है, क्या करना है आगे, फ़ीस क्या होंगी, सैलरीज़ क्या होंगी, कोई भी आइडिया नहीं था। ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, उन पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ और उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ, जो मेरे जैसे सिचुएशन में हैं, जिनके पास कोई लीडिंग लाइट नहीं है। ये भी नहीं पता कि आगे 12th के बाद करना क्या है, या मर्चेंट नेवी में अगर आना है, तो कैसे आना है, कौन-सा रास्ता सही है। 11 साल से मैं जहाज़ पे काम कर रहा हूँ और इतने टाइम के एक्सपीरियंस के निचोड़ के बाद मैं आपको एक सिंपल तरीका और सबसे सटीक तरीका बताऊंगा, ताकि आप किसी भी जाल में ना फंसें और आप प्रॉपर काम करें, क्योंकि शॉर्टकट्स हमेशा आपको डेंजर में डालेंगे। और आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं आपको मर्चेंट नेवी सेल करने आया हूँ। मैं आपको सिर्फ वो बताने आया हूँ कि इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, इसमें एंट्री कैसे लेनी है, कितना फ़ीस होगा जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको अभी करा लेना चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ कराने के बाद आपको ये ना पता चले कि ओह, ये प्रॉब्लम थी, इसके वजह से मेरी सारी मेहनत वेस्ट चली गई। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एज ऑफिसर आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में एंटर कर सकते हो और कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं, उनके फीस, और उसके साथ ही कौन कौन से शॉर्टकट्स आप अवॉइड करना। तो इस वीडियो को आप ऑनेस्ट एंड अ सिंपल रोड मैप टू मर्चेंट नेवी आफ्टर क्लास 12 समझ सकते हैं। मर्चेंट नेवी का मतलब है कमर्शियल शिप्स पे काम करने वाले सीफेयरर्स। मतलब बेसिकली हमारा काम ये है ट्रांसपोर्टिंग कार्गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस बीच जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं और जो भी मेंटेनेंस है, जो भी इंजन की ज़रूरत है या जो कार्गो की नीड है, उसके बेसिस पे जो हम करते हैं वो है मर्चेंट नेवी। सबसे बड़ा डिफरेंस है बाकी शिप्स और क्रूज शिप में। क्रूज शिप में आपका जो कार्गो है वो लोग हैं और बाकी शिप्स में आपके कार्गो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ जहाज़ पे एक कैप्टन रैंक होता है, तो ऐसा नहीं है। डिफरेंट डिपार्टमेंट और रैंक्स की पूरी एक टीम होती है। 12th के बाद ऑफिसर लेवल के लिए आप 3 मेन रूट समझो पहले। तो पहला है डेक डिपार्टमेंट, दैट इज़ नॉटिकल साइंस। अगर आपको नेविगेशन, कार्गो ऑपरेशन, डेक, खुला आसमान, ये सारी चीज़ें पसंद हैं, तो आप डेक डिपार्टमेंट में आइए और ये कैप्टन बनने का रास्ता है। तो आपका जो फाइनल रैंक होगा वो कैप्टन होता है। दूसरा है इंजन डिपार्टमेंट, दैट इज़ मरीन इंजीनियरिंग कोर्स। तो अगर आपको इंजीनियरिंग, मशीनरी, इन सब चीज़ों से प्यार है, तो आप इंजन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। और इंजन डिपार्टमेंट का फाइनल रैंक जो होता है वो होता है चीफ इंजीनियर। तीसरा डिपार्टमेंट है ETO। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द शिप्स जो भी काम करती हैं जहाज़ें, उसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक हैं। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है तो आप एज ETO ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 रास्ते हैं मर्चेंट नेवी में एज ऑफिसर ज्वाइन करने के। सबसे पहले रूट 1 की बात करते हैं, दैट इज़ डेक साइड एंड द कोर्स इज नॉटिकल साइंस। अगर आपको नेविगेशन, ब्रिज, कार्गो ऑपरेशंस और इवेंचुअली कैप्टन बनना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप डेक साइड देखिए। नॉटिकल डिपार्टमेंट में आने के लिए बेसिकली आपके पास 2 रूट्स हैं। पहला है नॉटिकल साइंस और दूसरा है DNS। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल आप कॉलेज में रहते हो, फिर 1 साल आप शिप पे एज कैडेट स्पेंड करते हो। तो इन टोटल ये 4 साल का कोर्स है। ये एक डिग्री कोर्स है। तो बेसिकली आप 3 साल 4 साल कॉलेज को पैसे देते हो, तब आप कोर्स करते हो और फिर आप 1 साल के लिए शिप पे कैडेटशिप में आते हो। जब आप एज कैडेट आते हो तो आपकी सैलरी मोर और लेस $500 होती है। दैट्स इट, $500 12 महीने के लिए जब आप ट्रेनिंग में हो। अब चलते हैं हम DNS की तरफ। DNS क्या है? DNS इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। दैट मीन्स आप सिर्फ 1 साल के लिए कॉलेज करोगे, उसके बाद 18 महीने आपको एज कैडेट जहाज़ पे स्पेंड करना है। तो इसमें फ़ायदा क्या है? आपको सिर्फ 1 साल का कॉलेज फीस देना है और आप 18 महीने तक $500 कमा सकते हो। तो लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं यार, 12 की जगह 18 महीने कैडेटशिप कर लेंगे, कितने पैसे बचेंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। वो कैच ये है कि अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है तभी आप DNS के लिए जाओ। अगर आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है तो आप चांस ले रहे हो, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपको चांस लेना है तो आपके चप्पल घिस जाएंगे कंपनीज में घूमते घूमते, स्पॉन्सरशिप मांगते मांगते कि मुझे अपने जहाज़ पे कैडेटशिप करा दो। इन दैट सिनारियो अगर आप 3 साल का कोर्स करते हो तो कॉलेज आपकी प्लेसमेंट कराती है। मैंने अपनी पढ़ाई तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट पुणे से की है। तो जब मैं कॉलेज में था, आई स्टिल रिमेंबर, हमारे बैच को 100% प्लेस कराया था। बैच बिफोर दैट एज वेल, बैच बिफोर दैट एज वेल। तो ये
ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें स्टैंडर्ड्स है, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सच में जो कॉलेज हैं अगर आप वहाँ से करते हो तो आपका करियर सेफ रहेगा। तो माई पर्सनल एडवाइस, आप डीएनएस तभी चूज करो जब आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप मिल गई है। तो अगर बीएससी के रूट को देखना है तो क्लास 12th पीसीएम से करना पड़ेगा, फिर बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल कॉलेज में, 1 साल की कैडेटशिप, फिर सीओसी एग्जाम्स फॉर जूनियर ऑफिसर। उसके बाद एग्जाम क्लियर करने के बाद जब आपका सीओसी आपके हाथ में आ जाता है, देन यू ज्वाइन एज 3rd ऑफिसर ऑन अ शिप। 3rd ऑफिसर बनने के बाद फिर नेक्स्ट रैंक 2nd ऑफिसर है। उसके बाद आपको फिर चीफ मेट्स के लिए एग्जाम देना पड़ेगा और उसके लिए सीओसी पास करनी पड़ेगी, फिर आप चीफ ऑफिसर बनते हो। सेम वे आपको फिर से कैप्टन के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको सीओसी निकालना पड़ेगा मास्टर का, और तब आप मास्टर बनते हो। एट दिस पॉइंट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर आप मर्चेंट नेवी में ये सोच के आ रहे हो कि पढ़ाई कम करनी पड़ेगी या पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, आई कैन प्रॉमिस यू एंड आई कैन टेल यू विथ ऑल माई एक्सपीरियंस, सो मैरिड पीपल हु आर 38, 39 दे आर स्टडिंग फॉर दीज कोर्सेज और तब एग्जाम दे के पास होते हैं। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल भी मत आना कि यहाँ पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट रूट टू इंजीनियर्स, और जो कोर्स आप करते हो इसके लिए वो है बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। इसके लिए सिर्फ एक रास्ता है, कॉलेज से 4 साल तक आपको बीटेक की डिग्री करनी पड़ेगी इन मरीन इंजीनियरिंग। अगर आपको इंजन, मशीनरी और टेक्निकल वर्क करना अच्छा लगता है तो दिस इज़ योर ऑप्शन। इंजीनियर्स के लिए 4 साल का कोर्स होता है और ये 4 साल का कोर्स आप कॉलेज में करते हो। उसके बाद कैडेटशिप के लिए आप शिप पे आते हो, ये 4 साल का कोर्स खत्म होने के बाद। दिस रिमाइंड्स मी, जैसे कि मैं तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ, तो पहले 2016 तक आपको बिट्स पिलानी एफिलिएटेड डिग्री मिलती थी, एज इन योर कॉलेज वॉज डीम्ड बाई बिट्स पिलानी। अब वो सेम कॉलेज आईएमयू एफिलिएटेड है। तो ये टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आगे जब फीस की बात करूँगा तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं। रूट 3 इज़ ईटीओ, दैट इज़ इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर का क्या है कि आपने अगर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से की है तो आप उस 4 साल के बाद, और आपके पास अगर 6 महीने का फील्ड एक्सपीरियंस है, तो आप एक कोर्स कर सकते हो 4 महीने का, और उस कोर्स के बाद आप एस इलेक्ट्रिकल कैडेट जहाज पे ज्वाइन कर सकते हो। कैडेटशिप का टर्म पूरे 8 महीने का होता है। 8 महीने जहाज पे एस कैडेट करने के बाद आप वापस जाते हो, एमएमडी में एग्जाम देते हो, अपना सीओसी निकालते हो, और फिर आप एज इलेक्ट्रिशियन ज्वाइन कर सकते हो। मॉडर्न शिप एक फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सारी चीज़ें सेंसर से चलती हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप देखोगे वो इलेक्ट्रॉनिक है। तो इलेक्ट्रिशियन का रैंक बहुत ही क्रूशियल है जहाज पे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इंजन के प्रॉब्लम, सेंसर के प्रॉब्लम, रीफर के प्रॉब्लम, ब्रिज के प्रॉब्लम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम सिर्फ लाइट बल्ब चेंज करना नहीं है। इट्स अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ जॉब्स दैट इलेक्ट्रिशियंस कैरी आउट, और ये जहाज का बहुत क्रिटिकल रैंक होता है। अगर मैं ईटीओ रैंक के रोड मैप की बात करूँ तो सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए, 6 महीने का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, फिर आप ईटीओ प्रीसी ट्रेनिंग करोगे 4 महीने की। उसके बाद 8 महीने के लिए आप जहाज़ पे आओगे कैडेटशिप के लिए, और फिर आप वापस जाओगे, एग्ज़ाम्स दोगे एमएमडी में और अपना सीओसी लोगे, और फिर सर्टिफिकेशन और एग्ज़ाम्स के बाद आप ईटीओ बनते हो फाइनली। बस अगर आप इतना समझ गए तो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर एंट्री के रूट्स आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। देयर इज़ नो अदर वे। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं आपको जहाज़ पे सीधा चीफ ऑफिसर बना दूंगा, मैं आपको पनामा का लाइसेंस दिला दूंगा, तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ यू और कुछ नहीं। तो अगर आप शॉर्टकट लोगे तो ये आपके ऊपर है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। चलिए अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे एज की और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जो इस प्रोफेशन के लिए चाहिए। एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी इंस्टीट्यूट और उनके प्रोग्राम्स के हिसाब से चेंज हो सकता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हो तो आप उनके वेबसाइट पे जाओ, और उसके वेबसाइट पे क्लियरली वो मेंशन करके रखते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जस्ट इन केस इफ दे हैव अ स्पेशल रिक्वायरमेंट। अभी मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ 2 कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। पहला बीएससी नॉटिकल साइंस और दूसरा बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। तो अगर मैं तोलानी की बात करूँ तो उनके वेबसाइट पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको 2026 में अप्लाई करना है तो बेसिकली एज आपका, अगर आप लड़के हो तो 21 साल होना चाहिए, और अगर आप लड़की हो तो 2 साल का रिलैक्सेशन है, और वो 23 साल तक हो सकता है। कमिंग टू एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपको 10+2 बेस्ड हैं। 10+2 में आपके पीसीएम में, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ में, तीनों को जोड़ के 60% मार्क्स होना चाहिए, और 10th या फिर 12th में आपके इंग्लिश में मोर देन 50% होने चाहिए। तो इस प्रोफेशन में आने के लिए आपको आइंस्टाइन होने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट अ बेसिक रिक्वायरमेंट एंड दिस इज वेरी डूएबल। एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, डीएनएस प्रोग्राम के लिए आपकी एज 25 साल होनी चाहिए, और ईटीओ के लिए आपकी उम्र 26 साल होनी चाहिए। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये पार्ट है ट्रिक ऑफ द ट्रेड। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है
ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सुना है और मैं इसकी बात कर रहा था कि ये सारी चीज़ें अगर मुझे पहले से पता होती तो शायद मैं और बेहतर कर सकता था। फीस भरने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपको लेना चाहिए वो है अपनी आंखों का टेस्ट। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए विद ज़ीरो कलर ब्लाइंडनेस। तो आप जितनी मेहनत करोगे इस पॉइंट पे आके आपका रुक जाएगा। इससे पहले है आप ये चीज़ सबसे पहले क्लियर करा लो इफ़ आई एम कलर ब्लाइंड और नॉट। मरीन इंजीनियर्स के लिए अगर आई साइट 6/6 नहीं भी है तो उनका काम चल जाता है, बट फॉर नॉटिकल डिपार्टमेंट आईज शुड बी परफेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीस, द बिग नंबर्स। तो फीस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जब मैं तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था वहाँ से मैंने जो कोर्स किया है वो है बीटेक इन नॉटिकल टेक्नोलॉजी, और जो मेरी डिग्री है वो बिट्स पिलानी थी क्योंकि कॉलेज उस टाइम एफिलिएशन बिट्स पिलानी से रखता था। अब सेम कॉलेज एफिलिएशन आईएमयू से रखता है जो कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है। जब मैं कॉलेज में था 2012 बैच में मैंने स्टार्ट किया था तो अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख रुपए लगे थे फॉर द एकेडमिक पार्ट। तो ये फीस अभी बढ़ के लगभग 24 लाख रुपए हो गए हैं फॉर बीएससी इन नॉटिकल साइंस, और आपका यूनिवर्सिटी आईएमयू होगा। अगर मैं मरीन इंजीनियरिंग की बात करूं तो अब मरीन इंजीनियरिंग के लगते हैं टोटल लगभग 27 लाख रुपए। जब मैं कॉलेज में था तब मेरे बैचमेट्स जो मरीन इंजीनियरिंग कर रहे थे वो लगभग 15 लाख रुपए दे रहे थे इसी कोर्स के। अब अगर मैं डीएनएस की बात करूं तो इस कोर्स का प्राइस लगभग आपको 7 लाख रुपए पड़ेगा आज की डेट में, और फॉर फीमेल्स इट विल बी लेस। अगर हम ईटीओ की बात करें तो ईटीओ कोर्स के लिए लगभग 4 लाख रुपए लगते हैं, और आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जिसमें आप ज्वाइन कर रहे हो आप उसके वेबसाइट पे जाओ और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन उनके वेबसाइट पे मिल जाएगी, इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी, एज। माई पर्सनल सजेशन, ऑलवेज गो फॉर अ गुड इंस्टीट्यूट इफ़ यू डोंट हैव अ स्पॉन्सर। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है तो आपको वो जिस कॉलेज में भेजते हैं इट्स फाइन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू जॉइन दैट कंपनी ऑन देयर वेसल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है स्पॉन्सरशिप। तो स्पॉन्सरशिप को आप अगर सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो स्पॉन्सरशिप क्या है? स्पॉन्सरशिप का मतलब ये नहीं है फ्री एजुकेशन। कोई भी कंपनी आपके पढ़ने के पैसे नहीं देगी, ये पैसे आपको खुद देने हैं। तो फिर कंपनी क्या दे रही है? कंपनी एक आश्वासन दे रही है, एक गारंटी दे रही है कि आप अगर अपना कोर्स ख़त्म कर लेते हो, आप अगर ये कोर्स पास कर लेते हो तो हम आपको अपनी जहाज़ पे ट्रेन करेंगे, एज इन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू फिनिश योर कैरियरशिप ऑन देयर वेसल। तो ये गारंटी भी बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों? अगर आप डीएनएस का 1 साल का कोर्स बिना किसी स्पॉन्सरशिप के करते हो, आई नो पीपल पर्सनली जो इतना घिस घिस के वो आगे बढ़े, एट द एंड ऑफ द टाइम उनको कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है और वो सिर्फ परेशान हुए हैं कोर्स ख़त्म करने के बाद। इसका मतलब आपका टाइम बर्बाद, पैसे बर्बाद, एंड एट द एंड ऑफ द टाइम यू विल चूज़ टेकिंग शॉर्टकट्स। स्पॉन्सरशिप लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी भी कंपनीज़ का वेबसाइट चेक करते रहो। जो भी अच्छी कंपनीज़ हैं उनकी वेबसाइट चेक करो, वो अपने स्पॉन्सरशिप निकालते हैं। जैसे मर्स्क डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं देती, मर्स्क स्पॉन्सर करती है अपने 3 साल के कोर्स के लिए। तो कुछ कंपनीज़ हैं वो अपना स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम निकालती हैं, अपने वेबसाइट पे निकालती हैं, और ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ से आपको पता लग जाएगा। और जब आप उसमें इनरोल करते हो तो आप जाओगे फिर टेस्ट के लिए, फिर वो आपका इंटरव्यू लेंगे, और आप अगर पास हो जाते हो और कंपनी को लगता है कि आप केपेबल हो तो उस बेसिस पे आपको वो फिर हायर करते हैं, एंड देन दे विल टेल यू दैट आप इस कॉलेज में एडमिशन लो और हम आपके स्पॉन्सर हैं। दिस इज़ व्हाट स्पॉन्सरशिप इज़ अबाउट। अब आते हैं इस सेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, शॉर्टकट्स। अगर आपसे कोई बंदा कह रहा है कि 5 लाख रुपए दो और मैं आपको जहाज़ पे चढ़ा दूंगा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, वो आपसे पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है, वो आपको ठग रहा है। अगर आपको कोई बंदा बोल रहा है कि मैं आपकी स्पॉन्सरशिप करवा दूंगा, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो, वो बंदा भी आपको चूना लगाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इस चीज़ को समझो कि इस प्रोफेशन में शॉर्टकट्स अगर लोगे तो आप अपने करियर के साथ खेल रहे हो, आप अपने टाइम, पैसे, हर चीज़ के साथ खेल रहे हो। अगर आपको चांसेस लेने हैं, बी माई गेस्ट, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप कभी भी इन चक्करों में मत पड़ना। नहीं तो प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसे जहाज़ पे पहुंच जाओगे जहां आप स्लेव की ज़िंदगी जियोगे। ना खाने को होगा, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, ना ही आपका आने जाने का कोई टाइम पता होगा, ना लिविंग स्टैंडर्ड्स। आप जहां रह रहे होगे वहाँ चूहे भी रह रहे होंगे साथ में, और आपको खाने तक का कुछ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ना जहाज़ पे कुक होगा, ना कोई वर्क सिस्टम होगा। इंटरनेशनल रेगुलेशंस तक अप्लाई नहीं होते वैसे जहाज़ों पे। तो अगर आपको ऐसे शॉर्टकट लेके ऐसे जहाज़ों पे जाने हैं तो आपकी ज़िंदगी आप जहाँ अभी हो उससे भी बदतर हो जाएगी। सो डोंट टेक शॉर्टकट्स। तो जाते जाते मैं आपको यही बात कहूँगा, जब मैं सैनिक स्कूल से निकला था तब मेरे को सीरियसली ये भी नहीं पता था कि मैंने नेक्स्ट अपनी लाइफ में क्या करूँगा। ना मेरे पास एक भी ऐसा आदमी था जो मुझे समझा सके कि आप अपनी लाइफ में ये कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास। आप डॉक्टर बन सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, या फिर आप अगर मर्चेंट नेवी में आओ तो ये सारी चीज़ें हैं। शायद भगवान ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो बेसिकली मैं आपके लिए वो रोड मैप बना रहा हूँ ताकि आप जब इस प्रोफेशन में आओ तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। मतलब आपको चीज़ों के बारे में एग्जैक्टली पता हो कि
कि जहाज़ पे क्या हो रहा है, मैं करने क्या जा रहा हूँ। अगर इतने पैसे लग रहे हैं तो इतने पैसे क्या वर्थ इट हैं। ये जो लाइफ है, जो मैं 3 महीने 6 महीने जहाज़ पे बिताऊँगा, 6 महीने घर पे बिताऊँगा, क्या ये लाइफ़स्टाइल मेरे लिए है या नहीं है। मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें फ़िगर आउट आप जहाज़ पे आकर नहीं, आप घर पे रह के अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको पता हो कि ये लाइफ़ आपके लिए है या नहीं। मरीन इंजीनियरिंग क्या है और नॉटिकल साइंस क्या है। इनफैक्ट जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तब तक भी मुझे पता नहीं था। तो वाइट यूनिफ़ॉर्म और लाखों की सैलरी के पीछे बिल्कुल मत आना। अगर आप क्लास 12th ख़त्म करने के बाद या क्लास 12th में ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप मैं आपको एक डायरेक्शन बता पाया हूँ कि आप करियर इस तरफ ले जा सकते हो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इस जॉब को करने के लिए आपको बहुत कुछ लगाना पड़ता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ जाएंगी। तो आप ये सोच के बिल्कुल मत आना कि दिस इज़ जस्ट फन, दिस इज़ जस्ट पार्टी। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी और आपके पेरेंट्स की आंखें खोल पाया हूँगा कि 2026 में क्या रियलिटी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, फीस और बाकी चीज़ों की। एंड वन मोर टाइम आई टेल यू, डू नॉट फॉल फॉर द एजेंट्स और शॉर्टकट्स। मैं ये वीडियोज़ इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ, ताकि आपको पता हो जब आप यहाँ आ रहे हो आप उस सेम सिचुएशन में और सेम लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन से ना आओ जिससे मैं आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप वेल इन्फॉर्म्ड रहें। तो इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसमें बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।